प्यारे छात्रों, आज कक्षा 12वीं का गणित का कैलकुलस पार्ट शुरुआती करने जा रहा हूं। कैलकुलस में दो पार्ट महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक को कहा जाता है डिफरेंशिएशन, दूसरे को कहा जाता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस, और इंटीग्रेशन को कहते हैं एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। तो शुरुआती मैं करने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन। मैं बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूं आपको, ये क्लास 12वीं के मैथ का ये पहला वीडियो होगा जो मैं डिफरेंशिएशन से शुरुआती करने जा रहा हूं। डिफरेंशिएशन के अंतर्गत क्या होता है, लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। किसी फंक्शंस का क्या करना है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपको चर दिया रहेगा उसमें परिवर्तन करके किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करना होता है। हिंदी में बात करें तो अवकलन कहते हैं, और इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी फंक्शन का आप निकालेंगे डिफरेंशिएशन। अब कैसे निकालेंगे आपको मैं इस थ्योरी के माध्यम से बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी लगेगा आपको डिफरेंशिएशन पढ़ने में। देखिए लिखा हुआ है कि सबसे पहले लेट कर लिए हैं मैंने y बराबर एफ एक्स। ये एफ एक्स क्या है, आपका कोई फंक्शन है, इसके जगह क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ ये x है तो x वाला ही आएगा। अगर यहाँ पे z रहता तो यहाँ पे z वाला टर्म आएगा, अगर यहाँ पे t रहता तो t वाला टर्म आएगा। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ये हमारा फंक्शन है, और कांस्टेंट तक भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन को लिखते हैं dy बटे डी एक्स से। जिस भी फंक्शंस का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो यहाँ देखिए अगर y है तो आप इसको क्या लिखेंगे, dy बटे डी एक्स लिखेंगे। अगर यहाँ पे z रहता तो आप लिखते dz बटे डी एक्स। लेकिन ध्यान रहे कि फंक्शन को यहाँ पर इससे पढ़ा किया जाएगा। ये देखिए dy बटे डी एक्स का अर्थ ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y का जो वैल्यू है ना वो परिवर्तन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर x बदलेगा तो y भी बदलेगा। इसके बारे में आपको फिजिक्स में पूरी तरह से पढ़ना होता है, पूर्ण रूप से पढ़ना होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है इसके बारे में। तो डिफरेंशिएशन को आप किससे लिखेंगे, dy बटे डी एक्स से, और इसका आप करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन तो आप क्या लिख देंगे, f डैश x। देखिए इसको समझिए, f के ऊपर डैश दिए हैं और x दिए हैं, इसका अर्थ क्या हुआ। देखिए f से आप समझिएगा फंक्शन, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि यह है साइन और x है, तो आप ये जो साइन देख रहे हैं ना उसका डिफरेंशिएशन, और फिर ये जो इसके साथ जो चर आया है उसका डिफरेंशिएशन, दोनों का आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो कैसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन को, dy बटे डी एक्स से, या फिर आप y के ऊपर डैश से भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन को। ठीक है, dy बटे डी एक्स को ही आप क्या लिख सकते हैं, y के ऊपर डैश दे करके। तो ये है आपका डिफरेंशिएशन। अब कैसे करना होता है डिफरेंशिएशन, मैं आपको कुछ रूल्स के साथ बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहला आपको मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है y बराबर x टू दी पावर n। आपको यही चीज़ सब समझना है, x के पावर n दिया है तो इसका कहेगा आप डिफरेंशिएशन निकालिए। n जहाँ कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है, तो x टू दी पावर n है और n का मान आपका अचर होगा। क्या होगा, ये अचर होगा, साथ ही साथ चर भी होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या लिया है, अचर माने हैं। तो देखिए किस प्रकार से आप निकालेंगे। डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस रूल को अगर आप सीख जाते हैं तो आप डिफरेंशिएशन बनाने में आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। तो सबसे पहला रूल मैंने लिखा है कि आपको y बराबर x टू दी पावर n दिया है। अगर चर के पावर में घात में कोई और भी चर आ चुका है या फिर पावर आ चुका है तो आप कैसे इसको बनाएंगे। फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए n क्या है, आपका अचर है, तो y को आप लिखिएगा dy बटे डी एक्स, और ये आपका फंक्शंस है। इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालिएगा, तो n आ जाएगा, देख लीजिए आप गुना में आ जाएगा, और पावर में से क्या करना होता है, एक घटा देना होता है। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया,
n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे आपको दिया हुआ y बराबर एक्स क्यूब, अब आपको कहा जा रहा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए क्या होगा। y बराबर एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो y को आप लिखिएगा क्या, देखिए यहाँ पर x है इसलिए नीचे में मैं x ले रहा हूँ, क्योंकि y का वैल्यू चेंज होगा x के साथ ही। ये dy/dx लिखने का अर्थ ये होता है कि चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में ही y का जो मान होता है वो चेंज होता जाता है। तो y को आप लिखेंगे dy/dx, और देखिए यहाँ x टू द पावर n के जगह कितना है, 3 है। तो अभी देखें आप क्या होता है, x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन पावर आता है गुना में, तो 3 आ गया गुना में, और पावर में से एक क्या होता है, कम हो जाता है, तो 3 - 1, तो ये आपको क्या मिल गया, 3x²। तो अगर इस तरह का आपको डिफ्रेंशिएशन है तो आप इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, y बराबर √x दिया हुआ है और कह रहा है इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए क्या होगा। देखिए रूट को हम हटाएंगे तो पावर में कितना लिख सकते हैं, 1/2। तो जहाँ कहीं भी आपको रूट वाला रहेगा तो आप उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो घात में 1/2 रख लीजिएगा। अब तो आसानी हो गया, x टू द पावर n आ गया है, और फिर से वही रूल, y को आप लिखेंगे dy/dx, और देखिए 1/2 गुना में आएगा और पावर में से 1 घट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1/2। आप एलसीएम लीजिएगा तो 1 - 2/2 आप घटाइएगा तो आएगा कितना, माइनस में 1/2। जानते हैं पावर जब माइनस में होता है इसे नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाता है, तो 1/2, और ये x टू द पावर -1/2 नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा पावर। और फिर जानते हैं x के पावर 1/2 अगर किसी भी चर हो या अचर का पावर में आ जाए तो वो रूट के अंदर में चला जाता है पावर को हटाने पर। तो √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x। बात समझ में आ गया होगा। आप इसे रूल के आधार पर भी जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं मिल गया √3x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या निकालिएगा, तो √x का होता है 1/2 √x। तो पहले तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा 1/2 √x, और x के जगह कितना है, 3x। ये मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि आप कैसे इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। ये रूल नंबर 1 था। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि अगर घात रहता है दिया हुआ तो आप किस प्रकार से उसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो जो घात रहता है वो आ जाएगा आपका गुना में, यह अचर है तो इसको, और पावर में से क्या होती है, घात में से 1 कम कर दी जाती है। अच्छा ये बताइए, अगर यहीं पे मान लीजिए कि y बराबर x के पावर 6 रहता तो कितना होता है इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 6 आता गुना में और पावर में से 1 कम, तो 6x के पावर 5। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब रूल नंबर 2 देख लीजिए। दो दिया हुआ है c इंटू एक्स टू द पावर n। देखिए जहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, c कांस्टेंट टर्म है, इसके जगह 1 2 3 4 5 माइनस में कुछ भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है। तो अगर चर रहे गुना में और फिर से ये देखिए एक्स टू द पावर n, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप कैसे निकालेंगे। तो पहली बात तो आप y को लिखेंगे dy/dx। देखिए अचर का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है तो ये ज्यों का त्यों बाहर ही रह जाएगा, c ज्यों का त्यों रह गया, गुना में है, अचर वाले को आप अलग ही रखेंगे। अचर का डिफ्रेंशिएशन होता है, आगे मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो अगर किसी मल्टीप्लाई में अचर हो तो उस मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो उसे आप ज्यों का त्यों रखेंगे। और x टू द पावर n का तो आप जानते हैं कि n आएगा गुना में, पहले से c था तो c के साथ n गुना हो जाएगा और पावर में से घटा देना है, तो c इंटू एन एक्स टू द पावर n-1। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी चर के साथ अचर गुना में आया है तो कैसे बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे अचर है, c से कांस्टेंट। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है y = 5x टू द पावर 4 है। आपको दिया हुआ है कि y बराबर 5x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है, आप y को क्या लिखिएगा dy/dx। और ध्यान दीजिए 5 क्या है, अचर है, पावर में कितना है, यहाँ पर 4 है। तो जानते हैं x टू द पावर, ये अचर ज्यों का त्यों रह गया है 5, और ये पावर में है तो n आएगा गुना में, तो 5 के साथ 4 आया गुना में, तो 5 × 4। और जानते हैं कि पावर में से 1 कम कर दिया जाता है, तो मैंने डायरेक्ट ही कम कर दिया है x टू द पावर 3। और आपको भी ऐसे ही करना है, न कि 1 घटा कर लिखना है। तो ये हो गया आपका कितना, 5 × 20 और x टू द पावर 3। यही हो गया आपका किसका डिफ्रेंशिएशन, 5x के पावर 4 का। अच्छा ये बताइए अगर आपको ये दिया रहता 10x टू द पावर 20, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए 10 कांस्टेंट है तो ये इसको ज्यों का त्यों रखिए, और अब ये हो गया आपका पावर में,
तो 20 आएगा इसके साथ गुना में और पावर 1 कम हो जाएगा, है ना। x टू दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन, n आता है गुना में और पावर 1 कम हो जाता है, तो 20 दाहिन 200 x के पावर 19 आ जाता। उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा है s बराबर 2/5 t के पावर 5। देखिए मैंने यहाँ y की जगह s ले लिया, इसलिए ताकि आप ये भ्रम में न रहें कि हमेशा आपको y बराबर फंक्शन ही दिया रहेगा। s बराबर ही हो सकता है, z बराबर भी हो सकता है, p बराबर भी हो सकता है। तो इस बार आपको क्या लिखना है, ds बट्टा dt। गौर कीजिए यहाँ पे ये t के पद, इधर फंक्शन पे ध्यान दीजिए। फंक्शन हमारा जिस पद में रहेगा ना हम उसको ही नीचे में रखते हैं। तो ds, ये जहाँ y रहता था तो यहाँ लिखते हैं dy, अब s है तो मैंने लिखा ds। इधर x रहता था तो नीचे में लिखते थे dx, लेकिन इस बार हम चेंज करने जा रहे हैं t के रिस्पेक्ट में इस s के वैल्यू को, तो ds बट्टे dt लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। z रहता और इधर t रहता तो आप क्या लिखते, dz बट्टा dt। अगर यहाँ p रहता और इधर q रहता तो आप क्या लिखते, dp बट्टा dq, लेकिन ध्यान रहे q के रिस्पेक्ट में तब चेंज होगा। अच्छा फिर से देखिए, ये कांस्टेंट टर्म है तो ये ज्यों का त्यों रह गया 2/5, और ये पावर वाला आ गया तो 5 आएगा इसके किस में, मल्टीप्लाई में आएगा और एक घात कम जाएगा। 5 से 5 कट गया तो ये कितना मिल गया, 2t टू दी पावर 4। यही हो जाता है डिफ्रेंशिएशन। समझ में आ गया होगा कि s रहेगा तो ds, t है इधर तो dt। अच्छा ऐसे ही z के लिए भी मैंने बता दिया। देखिए अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ध्यान दीजिए। कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो याद रखिए कांस्टेंट टर्म सिर्फ हो, उसके साथ कोई चर वगैरह नहीं आया है कोई, तो आप याद रखिएगा कि उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो y बराबर k दिया है ना, तो मैंने यहाँ लिखा dy बटे dx, x के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हूँ, तो k का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, y बराबर 5 है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ये होगा dy बटे dx बराबर 0, क्योंकि अचर पद का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। उम्मीद है कि आप ये 3 बेसिक रूल समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आगे आपको क्या करूँगा, इससे आगे जो बेसिक रूल है वो मैं बताऊँगा। आप क्या करें, इसको अच्छी तरह से समझ लें। धन्यवाद।